हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पार्ट 4। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड रिफॉरेस्टेशन, एंड आज इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। सो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में हम देखते हैं। तो क्या होता है ना, सिर्फ हम जब पेपर को प्रोड्यूस करते हैं, उसको बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो सिर्फ उसमें ट्रीज ही नहीं लगते हैं, एनर्जी का भी यूज़ होता है, वाटर का भी यूज़ होता है। तो अगर हम पेपर को रिसाइकल करेंगे, उसे रीयूज़ करेंगे, उसे सेव करेंगे, तो क्या होगा, ये जो तीनों चीज़ें हैं, ट्रीज, एनर्जी एंड वाटर, तीनों चीज़ों की क्या है, बचत होगी। तीनों चीज़ें जो हैं वो बचेगी। एंड अनदर थिंग इज दैट हार्मफुल केमिकल्स जो हैं उनकी जो अमाउंट है यूज़ करने की, वो भी क्या है, रिड्यूस हो जाएगी। दैट विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। ओके, सो we have to save, reuse and recycle papers so that trees, energy and water will be saved, and the use of harmful chemicals will be reduced. And you know that 17 full grown up trees are used to manufacture only 1 ton of paper. पूरे 17 जो पूरे बहुत बड़े हो चुके हैं ट्रीज, उन्हें कट किया जाता है सिर्फ एक 1 टन पेपर बनाने के लिए। ओके, तो वी हैव टू सेव, रीयूज एंड रिसाइकल पेपर सो दैट trees, energy and water will save, and the use of harmful chemical will reduce, and 17 full grown up trees are used to make 1 ton of paper. Okay, now moving towards another topic, that is reforestation. So what is reforestation? Restocking of destroyed forest by planting new trees. Restocking of destroyed forest by planting new trees. नए ट्रीज को प्लांट करना, जो हमने ट्रीज कट कर दिए हैं या जो ट्रीज कट कर दिए गए हैं उनकी जगह पर, या वैसे ही स्पीशीज़ के उसी तरीके के ट्रीज हम कहीं और उगा दें, प्लांट कर दें, तो क्या होगा, रिफॉरेस्टेशन होगा। इसको क्या कहते हैं, रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, एंड डिफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन इज द आंसर टू deforestation. Okay, reforestation is the answer to deforestation. Deforestation means cutting of trees. Reforestation means cutting of trees, and deforestation means cutting of trees, and reforestation means planting new trees. Deforestation, cutting of trees, and reforestation, planting new trees. देखिए इधर लिखा हुआ है डी फॉरेस्टेशन। डी से हम याद रखेंगे कि उसमें आएगा कटिंग, एंड री का मतलब क्या हो गया, वापस, मतलब वापस वो चीज़ करना, वापस उसको फॉरेस्ट को प्लांट, मतलब फॉरेस्ट मतलब ट्रीज को जो है वो प्लांट कर देना। ओके, दैट इज ओके। सो व्हाट इज रिफॉरेस्टेशन? प्लांटिंग न्यू ट्रीज एंड रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। हम क्या करेंगे, उससे क्या होगा, जो ट्रीज़ है, मतलब जो ट्रीज़ कट चुके हैं या जो फॉरेस्ट क्लीन हो चुके हैं, वो क्या होगा, उससे बच जाएंगे अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर देंगे। मतलब ये है कि भाई जब हम नए ट्रीज़ प्लांट करेंगे, तो मान लीजिए हमने 10 ट्रीज़ कट करे हैं, अगर हम उसकी जगह पर 10 ट्रीज़ प्लांट कर देंगे तो क्या होगा, मतलब ट्रीज़ जो कटे हैं उनकी जगह पर क्या है, नए ट्रीज तो प्लांट हो गए, तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा। ओके, सो अभी हमने पढ़ा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में एंड रिफॉरेस्टेशन के बारे में। ओके, तो अब हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे फिलअप्स। फर्स्ट है, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। ऐसी प्लेस जहाँ पर एनिमल्स को सुरक्षित रखा जाए उनकी नेचुरल हैबिटेट में, उसे हम क्या कहेंगे, दैट विल बी नोन एज सेंचुरी। क्या कहलाएगी वो, सेंचुरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सेंचुरी। ओके, स्पीशीज आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज। ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में मिलती है वो क्या कहलाती है,
that is known as endemic species. That is known as endemic species. Okay. Migrate birds fly to far away places because of. माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती हैं बिकॉज मतलब किस वजह से, किस कारण उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना पड़ता है माइग्रेटरी बर्ड्स को. तो इसका आंसर है क्लाइमेटिक चेंजेस. क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण मौसम में जैसे जैसे बदलाव होता है तो वो चेंज करती है. जैसे कि विंटर का मौसम चल रहा है, मान लीजिए विंटर चल रही है, वहाँ पे जिस प्लेस में वो भी रह रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है. तो फिर वो क्या करती है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाएगी जहाँ पर थोड़ी गर्मी होगी, जहाँ पे क्या होगा, समर होगा, जहाँ पे थोड़ी गर्मी होगी, ताकि उन्हें मतलब दिक्कतें ना आए, इसलिए वो माइग्रेट करती हैं. ओके. तो अब हम करते हैं कुछ डिफ्रेंशिएट की क्वेश्चंस. डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. पहला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व. सेकंड इज जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. थर्ड इज एंडेंजर्ड एंड एक्सटेंट स्पीशीज एंड फोर्थ इज फ्लोरा एंड फौना. ओके. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वन, दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व areas where animals are protected from any disturbance to their and to their habitat. ऐसे एरियाज जहाँ पर एनिमल्स रहें और उन्हें कोई प्रॉब्लम्स, उन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो उधर रहते वक्त, उधर रहते वक्त उन्हें कोई प्रॉब्लम्स ना आए, कोई दिक्कत ना आए, उन्हें किसी एनिमल से या किसी मतलब किसी भी हंटर से या जो शिकारी हैं उनसे डरना ना पड़े उधर रहते वक्त, उधर रहते हुए. तो उसे हम क्या कहते हैं, उन एरियाज़ को हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. ओके. एंड बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो एक वहाँ का एग्जाम्पल है. अब बायोस्फीयर रिजर्व लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड plants and animal resources and their traditional life of tribals living in that area. ऐसे एनिमल्स मतलब ऐसी प्लेस जहाँ पर एनिमल्स जो हैं या फिर प्लांट्स जो हैं वो तो रह ही सकते हैं, लेकिन उधर जो ट्रेडिशनल लाइफ है ट्राइबल्स की, मतलब ट्रेडिशनल मतलब जो ट्राइबल्स हैं वो भी वहाँ पर रह सकते हैं ऐसे एरियाज़ में. उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व. इसका एक एग्जांपल है जो कि है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. ओके. बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. जो हमारी बुक है उसमें भी एक मैप दिया हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व के नीचे, जिसमें इन दोनों की लोकेशन भी बताई गई है. ओके. अब हम देखते हैं सेकेंड वन जो कि था जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो जू का है एनिमल्स आर केप्ट इन आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड फैकल्टीज फॉर पब्लिक एग्जिबिशन. जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाए आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड मतलब केजेस बना कर के रखा जाए एनिमल्स को पब्लिक एग्जिबिशंस के लिए, जहाँ पर पीपल्स जा सकते हैं, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स जा सकते हैं, ऐसी जगह को हम क्या कहेंगे, जू. And wildlife sanctuary, an area within which wild animals are protected from external dangers like hunting. जहाँ पर एनिमल्स को डरने की ज़रूरत ना हो, हंटिंग जो होती है शिकारी से डरने की ज़रूरत ना हो, वहाँ पर वो एकदम सुरक्षित रह सकें, इसे हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इधर आप ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के डिफरेंशिएट में, और ये पॉइंट भी हम लिख सकते हैं जो कि अभी हमने इधर लिखा था, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट. ये वाला पॉइंट भी हम इधर लिख सकते हैं. ओके. मतलब दोनों पॉइंट में से हम कोई सा भी एक पॉइंट जो है वो इधर उधर लिख सकते हैं. ओके. नेक्स्ट है अब हमारा जो है वो है एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज. द स्पीशीज ऑफ एनिमल्स दैट आर डिमिनिशिंग एंड to such a level that they can face extinctions. मतलब ऐसी जगह नहीं, ऐसे स्पीशीज एनिमल्स के जिनके जो लेवल है वो क्या है, धीरे धीरे
कम होते जा रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है और उन्हें एक्सटिंक्शंस भी फेस करने को, मतलब वो एक समय ऐसा आएगा कि वो बचेंगे ही नहीं उस टाइप की स्पीशीज़। उससे हम क्या कहते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल्स, जिनका जो लेवल है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। ओके, एंड एक्सटेंट स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ जो प्लांट्स और एनिमल्स नो लॉन्गर लिव, वो अब रहते ही नहीं हों, उनका जो लेवल, मतलब जो जितने भी थे सब उस टाइप के स्पीशीज़ जितने भी थे वो सब ख़त्म हो चुके हों, मतलब उनकी अब वो हम मतलब वो हमें मिलते ही ना हो, दिखाई ना देते हों। वैसे एंडेंजर्ड और एक्सटेंट में एक डिफरेंस है कि एंडेंजर्ड एनिमल्स जो होते हैं उनका लेवल जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन एक्सटेंट स्पीशीज़ वो होते हैं जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं, मतलब अर्थ में आपको वो कहीं नहीं मिलेंगे। ओके, so now coming to the next differentiate, that is flora and fauna. So the plants that are found in a particular place are flora and the animals that are found in particular place are the fauna. particular place में जो plants मिलते हैं वो होंगे flora and particular place में जो animal मिलते हैं वो होंगे fauna. इसका जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो हमने देखा था पहले ड्राई सीड्स एंड वो जो हमने हमारी पिछली वीडियोस में देखा था, ड्राई सीड्स एंड और भी बहुत सारे श्रब्स एंड ये सब जो एग्जाम्पल्स थे किसके थे, एवरग्रीन ट्रीज, ये सब एग्जाम्पल थे गिर नेशनल पार्क के। एंड उधर का फौना था एशियाटिक एनिमल्स वहाँ का था फौना, एंड ड्राई सीड्स, ट्रीज़ और मतलब डिफरेंट ट्रीज़ जो थे वहाँ के फौना थे। ओके, तो हम इधर ये एक और पॉइंट एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब एग्जाम्पल में ये भी हम लिख सकते हैं इधर दोनों में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।